शूटिंग पे आप लोग बहुत आते हैं और मुझसे बहुत सारे सवाल करते हैं, तो मैं खड़ी हूँ यहाँ आप लोगों के सामने। तो किसी को अगर कुछ पूछना है, अभी रिसेंट कोई इंटरव्यू आपके पास आया हो, आपको मेरा टेक चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बताओ। कम इंटरव्यू सब लोग तो इंटरव्यू करेंगे ही, बट फिर कैसे करें आप बताइए। क्या आप पूछ लीजिए ना, मुझे सबको मिल जाएगा, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। बट कि अपना माइक मतलब वो वाला ऑडियो अपने को लगेगा नहीं ना, तो माइक नहीं आएगा, वायर इतना बड़ा नहीं है ना सबके पास, सुनो ना, क्योंकि 1 to 1 करना थोड़ा मुश्किल भी होगा। मैं क्या बोलूं लेकिन हाँ, लेकिन थोड़ा सा वो हो जाएगा। और कोई आगे आ जाओ। इस पे नहीं, इस पे अभी ऐसे ये आप लोग पूछ लेना। एक रख देते हैं, एक रख देते हैं। ये आप लोगों को सवाल पूछने के लिए। प्रत्युषा और उसकी फिल्म है, ना कि राहुल राज। प्लीज ये इस चीज को दिमाग में रखिए आप। वो दिख रही है ना, इनकी आवाज नहीं आएगी, हम टेबल थोड़ा पे यहाँ शिफ्ट करो यार, तो जिसका नहीं हो रहा ट्रांसफर एक सेकंड, दे विल स्पीक विद लाउडली, तो माइक मुझे की ना ठीक है, डबल सेफ्टी। माइक पे बोलो, क्या कह रहे हैं माइक पे बोलो। आप ऐसे बोलिए, सेफ्टी दोनों के लिए रहेगी। ओके। माइक दे दीजिएगा। यहाँ रखा हुआ काम्या, इस दिन के लिए आज 1 साल हो गए हैं प्रत्युषा को गुजरे, लेकिन कहते ना अभी भी ऐसा लग रहा है कि बस बोल पड़ेगी। रीज़न क्या था कि प्रत्युषा के सब्जेक्ट नाम को लेकर फिल्म बनाई जाए, और इस जब ये फिल्म लोगों को पता चला कि बन रही है, अपने आप बवाल हो गया। एक मिनट, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि फिल्म बनाई नहीं गई है, फिल्म ऑलरेडी बनी हुई थी। ये हमने शूट किया था, सबको लिंक्स मिल चुके हैं, सब लोग ने देखी है। ये फिल्म हमने शूट की थी, वो चली गई, क्लाइमेक्स शूट नहीं हो पाया। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे मौके पर हम फिल्म के बारे में नहीं सोचेंगे। मैं फिल्म की सबसे पहली मीटिंग, फिल्म मैं बना रही थी और पहली मीटिंग 9 महीने पहले हुई थी, 25 जून को 2015 को, क्योंकि वो बहुत छोटी दिखती थी और मेरी फिल्म के लिए मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो यंग भी हो और जो बाद में 10 साल बाद मैच्योर भी दिखे। और उसके लिए मैंने उसके पूरे गेटअप में एक लुक टेस्ट किया था, पूरी टीम के साथ बैठे थे हम, जिसमें डायरेक्टर भी था, स्टोरी राइटर भी था, एक्टर भी था, हीरो भी था, और वो खुद थी। और उसने अपना इंस्टाग्राम के अकाउंट पे ये अपडेट डाला है, आप सब देख लेना। जो राहुल राज कह रहे हैं कि 10 साल पहले बनी है, मौकरी की है, कहीं से उठाया है पोर्शन, उसने, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते अपने इंस्टाग्राम पे हमारी फिल्म डालने के लिए, उसने खुद ये पोस्ट किया है। फिल्म टीम हम कुछ कह ना सके, ये प्रत्युषा के इंस्टाग्राम अकाउंट में है। पहली मीटिंग तब हुई थी, लेकिन बाद में वो बहुत बिजी हो गई, तो हमें बाद में शूट करना पड़ा। हाँ, तो ये फिल्म पहले शूट हुई है, ये एक स्क्रिप्ट है जो शूट हुई है। मौकरी या बोगस एक 18 मिनट की फिल्म नहीं बन सकती ऐसी सब चीज़ों से, और हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्यार का मतलब पता है और उस शब्द की हम बहुत इज्जत करते हैं। तो जिन्हें प्यार का मतलब पता होता है, वो जिनसे प्यार करते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते। इट्स अ 18 मिनट्स फिल्म, उसे आप देखिए। क्लाइमेक्स हम शूट नहीं कर पाए, इसलिए क्लाइमेक्स की जगह पे क्या है वो भी आप देखिए। पूरी फिल्म बनने के बाद जब आप लोगों ने देखा पैनल बैठकर, जब कैसी फीलिंग्स थी? इनको संभालना पड़ा था बहुत ज़्यादा। मैं काम्या के बहुत क्लोज़ हूँ और काम्या प्रत्युषा के बहुत क्लोज़ थी, और काम्या की वजह से ही वो हम सब के बहुत पास रही है हमेशा। सो इनको बहुत संभालना पड़ा था, और फाइनली हुआ ये कि फाइनल एडिट के टाइम पे सिर्फ मैं थी, शी कुडंट हैंडल, और वो
20-25 मिनट पहले निकलना पड़ा उसको बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू हैंडल। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन भी वैलिड नहीं है, बट आपने किया है तो मैं जवाब दे रही हूँ, क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है कि आप हैंडल नहीं कर सकते उन सारी चीज़ों को, ख़ास तौर से तब जब आपको ये पता है कि ये डेस्टिनी ऐसी चीज़ है जो फिल्म आप पहले शूट कर चुके हैं, वो सेम एक आदमी आपकी ज़िंदगी जिससे ज़िंदगी से गुजरा, बिल्कुल वैसे ही वही रिश्ते टूटे, वही रिश्तों का दर्द उसने बर्दाश्त किया, और उन्हीं रिश्तों पे उसी आदमी से कहा अगर आज तुम गए तो मुझे नहीं देख पाओगे, वही सारी चीज़ें सेम। तो आपको ऐसा लगता है क्या डेस्टिनी पहले से उसको ले जाने की प्लानिंग कर रही थी? एक लाइन कही उसने फिल्म में कि डरो मत, मैं मरूंगी नहीं। मरूंगी नहीं। उसने सिर्फ फिल्म में कहा, ये सिर्फ फिल्म में कहा कि डरो मत, मैं मरूंगी नहीं। अपनी दोस्त की कुछ यादें हैं जो मैं उसके फैंस और इस दुनिया के सामने लाना चाह रही हूँ, जो जिनका प्रोडक्ट है। हाँ, मैं उसे मुझे कहती थी कि मेरी माँ के बाद तुम हो, मुझे कहती थी कि काम्या मेरी माँ के बाद तो तुम ही हो, मेरे क्लोज थी। ये आई, इसने कहा मैं इस फिल्म को रिलीज़ करना चाहती हूँ काम्या, और इसके माँ बाप को हेल्प करना चाहती हूँ। अपनी दोस्त के लिए कुछ अच्छा करने चले हम लोग, आ गए लोग, घुस गए बीच में। क्यों? किस हक से? किस हक से? क्या है आपका इसमें? अगर आप उस औरत से प्यार करते हो और आप रात रात को उसकी कब्र पे जाके, प्लीज़ ये वर्ड आप सुने जो मैं कह रही हूँ, उसकी कब्र पे जाके पता नहीं कौन सी करवाए, अगर आप रात रात को रोते हो और अभी तक आप तकलीफ में हो, तो आज आप ये नहीं करते, इस फिल्म को प्यार देते, कंट्रोवर्सी नहीं। लेकिन काम्या आप जानती थी ये चीज को, क्योंकि अभी तक कोई हल निकला नहीं है प्रत्युषा का। फिल्म बनने के बाद इस पे बहुत सारे बवाल होंगे, एलिगेशन लगेंगे, फिल्म को रोकी जा सकती है, इन सब चीजों के लिए आप रेडी? नहीं, एक जो कंट्रोवर्सी थी, which is like पहला तो नाम की वजह से, कि उनका नाम जो आ रहा था बार बार, कि नाम की वजह से वो एक क्लियरेंस दे दीजिए, क्योंकि प्रत्युषा ने शायद ये बात कही भी थी, जो हमारी आपने बात की थी, उन्होंने बात कही भी थी कि वो खुद चाहती थी कि राहुल नाम इस फिल्म में हो। दूसरी चीज कि आप लोग ये सरप्राइज देना चाहते थे उनके माता पिता को आज के दिन में, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी शायद वो सरप्राइज नहीं रहा। बिल्कुल, पहले नाम और फिर बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है, और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हम दोस्त मिलके एक शॉर्ट फिल्म दे। मैं बाय प्रोफेशन प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत तरह के डिप्रेशन से गुजरी हूँ। मैं एक सेल्फ मेड वुमेन हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में भी होगी। मैंने बहुत टाइम पे बहुत डिप्रेशन से तरह तरह से फाइट किया, जिसमें लोगों ने भी हेल्प किया, मेरे डॉक्टर्स ने भी किया। तो मैंने रिश्तों पे कुछ फिल्म्स बनाने की कोशिश मेरी उन लोगों के लिए है, ताकि दुनिया में कोई दूसरी प्रत्युषा ना बने, कि आप उस सिचुएशन में, बहुत सारी लड़कियां हैं यहाँ पर और बहुत सारे लड़के हैं, ये काम सिर्फ एक लड़की नहीं करती, ये लड़के भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लड़की है तो उसको ज़्यादा सिंपैथी मिलेगी, नहीं। Treat this problem as only like a cold, like flu, like fever. So when you are going through a depression, it is exactly like any other disease. Do not treat it like a psychiatrist problem only. No, it is not like that. तो राहुल नाम उसने अपनी मर्जी से रखा था। It is destiny. It is a pure destiny. और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब क्योंकि वो नहीं है, वो आके ये आपको नहीं बता सकती कि हाँ मैंने नाम चुना, तो हम इस बात को साइड में रख देते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, एक अकेला है राहुल इस पूरी दुनिया में, एक अकेला है। इस हिसाब से तो राहुल गांधी को भी आके ऑब्जेक्शन लेना चाहिए, राहुल राय को भी लेना चाहिए। हाँ, राहुल रॉय को भी लेना चाहिए। हाँ, सबको, जितने भी राहुल है सबको लेना। और कल को किसी की फिल्म में या किसी के शो में काम्या नाम होगा तो मैं भी नाचने लग जाऊंगी। करेक्ट। हाँ, तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कि स्क्रिप्ट में नाम था या प्रत्युषा ने रखा। इज इट इम्पॉर्टेंट? Is it important? It is not important. तो अगर नाम राहुल है तो आप बवाल मचाएंगे। और मैं फिर से कह रही हूँ, इस फिल्म का हीरो राहुल राज सिंह उसके आसपास भी नहीं है, उल्टा बहुत अच्छा है इस फिल्म का हीरो। हमारे फिल्म की कहानी ये
जो मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा था, अपने इंटरव्यू में कहा था कि एज ए नैरेटर इन दिस फिल्म, मैं इस फिल्म में एक नैरेटर का किरदार प्ले कर रही हूँ और एज ए नैरेटर मैं रियल लाइफ और रियल लाइफ को इंटरकनेक्ट करके ऑडियंस से ये सवाल पूछूंगी कि लोग प्यार में बदल क्यों जाते हैं, प्यार क्यों बदल जाता है। दोबारा एक्सप्लेन करो क्योंकि उनको इंग्लिश समझ नहीं आई है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक्सप्लेन करो इस एज अ नरेटर इन दिस फिल्म आई विल इंटरकनेक्ट रियल एंड रियल लाइफ। रियल लाइफ नॉट प्रत्युषा बनर्जी एंड रियल लाइफ का मतलब ये था कि जो रियल लाइफ में ब्रेकअप्स होते हैं वो, अगर आपकी इंग्लिश मैं अपने ब्रेकअप के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं कि एज अ नरेटर इन दिस फिल्म आई विल इंटरकनेक्ट रियल एंड रियल लाइफ एंड आस्क द ऑडियंस एज टू व्हाई पीपल चेंज इन लव, व्हाई प्यार क्यों बदल जाता है। जो प्यार बहुत ज्यादा होता है शुरुआत में, वो धीरे धीरे खिड़की से कूद के मर क्यों जाता है, क्यों प्यार खत्म हो जाता है। सिर्फ ये मेरा कहना था, लोगों को समझने में मुश्किल होती है। इस फिल्म का मुद्दा प्यार में बदलना है, इस फिल्म का मुद्दा वो डिप्रेशन है, इस फिल्म का मुद्दा वो ईगो है जो लोगों में होता है और अपनी ईगो के चलते हम वो बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं जो हम कर सकते थे। इसलिए फिल्म का नाम है हम कुछ कह ना सके। वाई कुछ क्यों नहीं, हम कह क्यों नहीं सके, क्यों? और ये फिल्म को अलग ही ट्रैक पे लेके चला गया वो आदमी। बिल्कुल। क्यों? फिल्म देखिए और आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि आपको यहाँ कहीं राहुल राज सिंह नजर आया? अगर करना है ना, मुझे घुमा फिरा के नहीं करूंगी, फिल्म के जरिए नहीं करूंगी, डंके की चोट पे मुंह पे करूंगी, जो बोलती आई हूं एक साल से बोलती आई हूं कि मेरी दोस्त पागल नहीं थी जो पंखे से कूदकर जान दे दी, पागल नहीं थी वो। अगर उसने खुद भी अपनी जान दी है तो उसे वहां तक किसने पहुंचाया? एग्जैक्टली। अगर वो इतना प्यार करता था और इतना प्यार करता है तो क्यों जान दे दी प्रत्युषा ने? आज भी डंगे की चोट पे मुंह पे कहती है वो है जिम्मेदार। इन्वेस्टिगेशन हो और सच सामने आए। ये ऐसे बात करती हूं मैं, फिल्म के जरिए नहीं बात करूंगी। नीरू, दो चीज पे और क्लियरेंस दे दीजिए। एक हाँ। तो आपको स्टे ऑर्डर नहीं मिला है और उनकी तरफ से आपको 2 बजे शायद मेल आया, उस मेल 2:08 पे 2:08 हाँ। उस मेल में क्या क्लियरेंस है? क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मेरा फोन लाओ। फिल्म की स्क्रीनिंग पे स्टे ऑर्डर था और या तो 11 बजे तक ही रिलीज करने के लिए 11 बजे तक। जी। जो स्टे ऑर्डर है, राहुल का ऐसा कहना है कि उन्हें मिल गया है एंड वो अब शायद रिलीज भी करने वाले हैं फिल्म। तो उस पे आप लोगों को क्या कहना है? वो फिल्म रिलीज करने वाले हैं। अच्छा, वो रिलीज करने वाले हैं। फिल्म नाम रिपीट करिए। खास तौर पे राहुल ने ये बात नाम रिपीट करिए। राहुल पूरा नाम? राहुल राज। हाँ, मैं नहीं जानती उन्हें और कभी जानना नहीं चाहूंगी। वो कौन है मेरी फिल्म से जुड़े हैं? वो साइला के बेटे हैं और साइला के बेटे रहे। प्लीज, वो मेरी फिल्म से कहीं जुड़े नहीं हैं। प्लीज, वो कोई नहीं होते। और मैं उनकी माँ से आप में से नहीं अगर डरती। कोई जूम करना चाहता है तो प्लीज कर ले। प्लीज, अगर आप ये नोटिस इसका स्क्रीनशॉट अगर आप शेयर हाँ मैं शेयर करूंगी। ये नोटिस है, हमारे लॉयर यहीं पर हैं और आप इसमें देखिए, ना इसमें कोई केस नंबर है, ना इसमें कोई भी किसी किस्म का सूट नंबर है। सब कुछ ब्लैंक डॉट 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 भरा हुआ है। अगर आप पढ़ के सुनाता तो यार चश्मा लग चुका है। या तो ठीक है, बेसिक आप मैं बता दीजिए। मैं इसमें कुछ नहीं है। इसमें यह है कि शॉर्ट फिल्म एक मिनट, ये लॉयर के लेटर हेड पे एक लेटर है हाँ कि आप इस शॉर्ट फिल्म को नहीं रिलीज करें। अगर आपने किया तो हम आप पे एक्शन लेंगे। इस पे किसी जज का कोई स्टैंप नहीं है। स्टैंप नहीं है और हम मिस्टर राहुल राज सिंह को इसमें डिफेम कर रहे हैं। प्लीज वॉच द ब्लडी फिल्म। So Kamya, that is the question कि as you said कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर स्क्रीनिंग क्यों आप लोगों ने यहाँ नहीं किया? हम तो करना चाहते थे। ये कंट्री क्लब वाले डर गए हैं। कंट्री क्लब वाले डर गए। कंट्री क्लब वाले डर गए हैं। स्क्रीनिंग अभी भी हो सकती है। अभी भी हो सकती है। आप बोलिए, आप लोग बोलिए। एक काम करती हूँ, एक मिनट। ये लोग डर गए ना, हम नहीं डरते। आइए हमारे घर में आइए, मैं आपको फिल्म चला के दिखाती हूँ। अभी के अभी चलिए, मैं आपको फिल्म दिखाती हूँ। लेकिन एज प्रॉमिस्ड फिल्म रिलीज हो चुकी है ना? शायद मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन आप लोगों के फोन में आ चुकी है।
है ना, दुनिया के पास आ चुकी है, यूट्यूब में आ चुकी है ये फिल्म। जो फिल्म की मालिक है उसने रिलीज कर दी है। फनी लगा मुझे ये सुन के, थैंक यू सो मच कि उन्होंने कहा कि तो आप वो फिल्म रिलीज करने वाले हैं। मैं यार फिल्म में तो वो उस फिल्म ने मेरी डॉक्टर यहाँ पर है, डॉक्टर जैस्मिन मोदी, उनको प्लीज नंबर दीजिए और बोलिए ही रियली नीड अ साइकियाट्रिस्ट वेरी वेरी बैडली। नहीं लेकिन हाँ यस वो डायरी 1 साल हो गया, उन्होंने आज तक पुलिस को दी क्यों नहीं? आप लोग क्यों नहीं पूछते? अगर उन्होंने अपने 25 इंटरव्यू में ये बोला है कि प्रत्युषा अपनी एक पर्सनल डायरी लिखती थी जो मेरे पास है, उसमें उसके मिनट की खबर है, उन्होंने वो डायरी पुलिस को क्यों नहीं दी? और उस डायरी में फिर ये भी लिखा होगा कि वो मरना चाहती है या वो दुखी थी, नहीं है ना, फिर तो हमें ये भी पता होगा। नहीं, पर उन्होंने ये कहा है काम्या, ये मैं इनको भी बताना चाहूँगी कि कल जब उनका मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हम दोनों बेहद हैप्पी थे, बहुत खुश थे। सेम डे अगर वो दुख होता उसको तो 4 दिन पहले शादी का जोड़ा क्यों बुक करती? सेम डे हमने पिक्चर्स निकाली थी। अब मैं एक सवाल आप लोगों से करती हूँ, बियॉन्ड दिस प्रोफेशन, आप एज एन रिपोर्टर भूल जाइए, एज ए ह्यूमन बीइंग बात करिए। ये दो लोग हैं, एक मर्द एक औरत, जो एक रिश्ते में हैं और जो बेइंतहा खुश हैं, बेइंतहा। सुबह आदमी फोटो निकाल के हैप्पी हैप्पी स्माइली इंस्टाग्राम करके काम पे जाता है और दूसरा टेबल पे चढ़ के मर जाता है। 1 मिनट मर गया, मजाक है। और ये कहीं से जिम्मेदार नहीं है, इसको पता ही नहीं है। आप चिल्ला के मीडिया को बताते हो कितना ड्रिंक करती थी वो, कितना, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। एक माँ बाप भी बच्चे को पालते हैं जब, तो भी वो उसको गलत और सही सिखाते हैं। आप तो 4 दिन पहले जोड़ा शादी का ऑर्डर करके आए थे ऐसी लड़की के लिए जो ड्रंकन थी। कहाँ क्या बात बोल रहे हैं आप? ना आपका अगला समझ में आ रहा है ना पिछला समझ में आ रहा है, गड्ढे पे गड्ढा आप खोदे जा रहे हैं। इस फिल्म में अगर आप खामोश रहते तो आप बचे थे। आपने, ये कर्मा है और ये वो लड़की खुद करा रही, जो आप इतनी बैड लाइट में आए हो, ये आपकी अपनी मेहरबानी है। खुद ही कह रहे हैं मुझे बैड लाइट में दिखाया है, खुद ही कह रहे हैं वो। आप देखिए इस फिल्म को, क्या इस फिल्म के हीरो ने हीरोइन पे हाथ उठाया है या उसे गाली दी है या ऊंची आवाज में बात की है? जरा देखिए ना आप। जबकि मुझे ये डाउट है कि राहुल राज सिंह प्रत्युषा के साथ ये जरूर करते थे। ये मैं बोल रही हूँ 25 कैमरा के सामने, क्योंकि मैंने उसकी बॉडी पे मार के निशान देखे हैं। फिर से डिफेमेशन केस होने वाला है। अरे टू हेल विद डिफेमेशन केस, सबको देख लूंगी। सच्चाई से मैं पीछे नहीं हटती। मैंने हमेशा डंकी की चोट पे सच कहा है। मुझे डाउट है कि वो ये सारी चीजें करते थे, लेकिन इस फिल्म का हीरो ऐसा कुछ नहीं कर रहा। क्यों कूदे वो इस फिल्म के चक्कर में? आंटी, माँ से लड़की बहुत ही कनेक्टेड होती है। कुछ ऐसी चीजें जैसे फिल्म के बारे में कभी इस फिल्म का उन्होंने पहले भी जिक्र किया था, या कुछ बातें आप लोगों की पहले हो पाती थी इस दौरान? वो काम करती थी, बस हमारा था कि वो काम कर रही है और खुश है काम करके। हम इस तरह से उसको क्वेश्चन नहीं करते थे, और ये प्रोफेशनल बात है कि वो क्या कर रही है और अच्छा काम कर रही है। हम देख रहे हैं जो कर रही है, हम जान रहे हैं। बाकी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होता है, बहुत सारे काम ऐसे होते थे जो कि वो फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही करती थी, तो अच्छा लगता था। उसका काम करना ही एक हमारे लिए वो ड्रीम कम ट्रू जैसा बात है कि मेरी बेटी स्क्रीन पे और इतने लोग उसको पसंद करते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी बेटी तो है, लेकिन वो दुनिया की बेटी है। सारी बेटियाँ जो भी एंटरटेन करते हैं तो वो सबके घर में या सबके दिल में रहती है। तो इसमें इस तरह का कोई बात तो हुआ ही नहीं। और बाकी ये फिल्म आया, ये तो बहुत ही बड़ा बात है कि उसका एक्टिंग का जो पावर है वो सबको दिखेगा। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है और वो क्या है वो खुद भी जानता है। तो यहाँ उसका बात ही करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रत्युषा सचमुच बहुत स्ट्रांग लड़की थी, उसके बारे में आप भी जानते हो और सारे उसके फ्रेंड सर्कल जानते हैं। लेकिन हाँ, इसने सबसे पहले तो माँ बाप से दूर किया और उसके बाद इसने सारे फ्रेंड्स से, दोस्त से, जो इतने खास दोस्त जो है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करती थी, उनको उनसे वो अलग कर दिया। और करके मैं तो बोलूँगी कि वो मारा है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी इंसान के साथ रहता है और अगर वो संभाल रहती है, सॉरी